काम छोटा और बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। ये जो काम करता है ना वो उसको छोटा और बड़ा बनाता है। पहला जो 2 से 3 साल होता है फ्रेशर का, उस समय OS ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है और उस समय आप जो सीखोगे मेक एंड ब्रेक build the foundation basically. So if you have a good boss and someone who you can always look up to as a mentor, and then that is what is ingrained in you and that is how you start taking. जब आप सब कुछ सही करने के बाद भी आपके साथ बुरा होता है ना, देन यू क्वेश्चन, मुझ पे ही क्यों हथौड़ा मारा। कईयों बार लोग टफ टाइम्स को ये समझ लेते हैं कि बस सब चीज़ खत्म हो गई, बट इफ़ यू हैव फेथ इन योर सेल्फ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द वर्क दैट आई डू, आई बिलीव इन माई सेल्फ। प्रेमानंद जी आजकल 2 साल से बहुत दिख रहे हैं, तो किसी ने बोला जो 20 साल उन्होंने साधना करी है वो तो किसी ने देखी नहीं ना। तो दिलजीत दोसांझ अभी 1.5 साल में 2 साल में बढ़ा है। हमने दिसंबर 2022 में इवेंट किया था बहुत बड़ा, बट उसकी भी साधना 15-20 साल की है। नाउ डेज कुंभ इज हैपनिंग, so people are coming up. Lauren Powell, who's Steve Jobs' wife, she's here to attend the Kumbh. Why are they going there? Spirituality keeps me anchored कि मैं distract नहीं होता। Otherwise क्या होता है कि मैं single हूँ, कुछ भी हो सकता है, addiction can be anything। distract होना बहुत आसान है, but I make sure कि मैं जब free हूँ तो मैं अपने निकल जाता हूँ कहीं भी। Welcome to another episode of Chilling Out with Shubhro Sen। ये मेरा दूसरा पॉडकास्ट है और आज की ये पॉडकास्ट के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज जो मेरे गेस्ट हैं उनके पास इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, एम्बिशन, वो बोलते हैं ना, वो स्पिरिट ऑफ नेवर गिविंग अप, वो है। तो अगर मुझे ये पॉडकास्ट आपको समराइज़ करना होगा ताकि आप देखें अंत तक एंड सब्सक्राइब करें, तो मैं एक शुभम शाम का एक कविता है लिखा हुआ, उससे एक पंक्ति पढ़ना चाहूँगा। माना कि अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है, माना कि अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है, माना कि थक के टूट गए और सफ़र बहुत दुर्गामी है। जीवन के आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया, माना कि थक गए सपनों को नींदों में आना छूट गया, माना कि हिम्मत टूट गई और आंखों में निराशा छाई है, माना कि चांद पे ग्रहण है और रात में गहराई है, पर श्री कृष्ण ने साफ कहा है, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई हो तो कर्म कभी नहीं निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। This is the summary of this podcast and I am delighted to welcome my guest today, Naveen Gupta. Thank you, Naveen, आने के लिए। Thank you so much for having me. नहीं, it's a pleasure. I was looking forward कि आप कब आओगे सिंगापुर। By the way, नवीन इंडिया सिंगापुर के बीच में शटल करते रहते हैं। अब इन्होंने अपना बिजनेस यहाँ एक्सपैंड किया है। As I mentioned, right, he is a pro hustler. इनको पता है the never give up attitude। इन्होंने बार कंपनी शुरू की है, बंद करके नई कंपनी शुरू की है, लॉसेस में गए, वापस नहीं शुरू की है, सब कुछ जो एक नए सिरे से शुरू करने की जो हिम्मत और जो ताकत होती है वो नवीन में है। सो दैट इज़ नवीन फॉर यू। और अगर आप इंडस्ट्री के सारे लोगों से जब बात करते हैं नवीन, तो सब आपके बारे में ऐसे ही बोलते हैं, नवीन सर ऐसे है वैसे है, बट नवीन है कौन? नवीन गुप्ता है कौन? नवीन गुप्ता एक बहुत सिंपल और एक बहुत छोटे बैकग्राउंड से और सिटी से आया हुआ बंदा है। सो माई जर्नी, आई वॉज बॉर्न इन आगरा एंड 21 years I spent in Agra only. So all my education happened over there, but the kind of environment which was there, because I never wanted to stay there because the opportunities were very less. बहुत कम opportunities थी वहाँ पे, तो इसीलिए मैं बाहर निकला, मैंने MBA किया और उसके बाद फिर मैं दिल्ली आया। कौन सी आपकी उम्र कितनी रहेगी जब आपने शहर छोड़ा? शायद मेरे ख्याल से मैंने ग्रेजुएशन किया था तो 20 या 21 साल का होऊंगा जब मैंने आगरा छोड़ दिया था। और उसके बाद फिर आई डिड माई PGD इन मार्केटिंग फ्रॉम मोदी नगर, और वहाँ से मेरा दिल्ली का सफ़र चालू हुआ। दिल्ली में पहले बहुत आता था बिकॉज माई एल्डर सिस्टर वॉज मैरिड इन दिल्ली, तो मैं गर्मियों की छुट्टियाँ और सर्दियों की छुट्टियाँ बिताने वहीं आता था। एंड दिल्ली समहाउ गॉट मी एंड आई केम हियर एंड आई सॉ सो मच हैपनिंग ओवर हियर एंड दिस gave me the motivation to leave everything in Agra and come to the city, you can say city of dreams for me. So ये सिटी ऑफ ड्रीम में आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? आपने मतलब जो आपकी पहली नौकरी थी, अभी तो इंडस्ट्री में आप
काफ़ी नामचीन है। मैं एक तरीके से कह सकता हूँ आप ओजी है इवेंट इंडस्ट्री में, बट आपने भी तो कहीं से शुरुआत की होगी, आपके भी मेंटोर्स होंगे, आपकी कहानी क्या है? कितने स्ट्रगल्स देखे आपने? शुरुआत तो बहुत छोटी हुई थी, तो मतलब एमबीए किया था, और एमबीए वाज, तो मतलब अगर पढ़ाई में देखा जाए तो ये नहीं बोल सकते कि मैं बहुत अच्छा था, और ये भी नहीं बोल सकते कि मैं बहुत बुरा था। तो आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, एंड आई शुड से दैट लक ने मेरा हमेशा साथ दिया है कि अगर मैं नहीं भी पढ़ा हूँगा तो शायद 60-65% मेरे आ जाते थे। एंड आई वॉज वेरी in the class, matlab I was known for sitting in the back bench and singing songs and all those stuff. And I got the opportunity to work in लखानी के जूते आते थे उस टाइम पे, जूते और लखानी की चप्पलें बहुत मशहूर थी, पहली बार स्कूल से बोलते थे कि स्पोर्ट्स डे जो रहेगा उसमें ऐसे लखानी के जूते पहन के आओ। तो लखानी वाज कि अगर आपको उस टाइम पे याद हो तो सलमान खान और संगीता बिजलानी उसके एड्स में आते थे। फॉर्चुनेटली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट माई प्रोफेशनल करियर इन लखानी एज अ मार्केटिंग ट्रेनी, और शायद 13 मई का डेट था, एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर, एंड 3 दिन में ही मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली में कर दिया था। तो दैट इज़ वेयर द चेंज हैपेंड, बिकॉज इनिशियली जॉब फरीदाबाद में लगी थी, और अगर मैं फरीदाबाद में होता तो शायद यहाँ ना पहुँच पाता। तो टेक्निकली और लिटरली 2 साल मैंने जूते बेचे हैं, और जूते बेचना इज़ नॉट अ वेरी ईजी जॉब, एंड बीइंग अ ट्रेनी I was not someone who was on papers or working। उस टाइम लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स का तो ज़माना था ही नहीं। तो सारी चीज़ें, मतलब आपको वो एक बैग था जिसमें 20 सैंपल होते थे, वो आप भर के लेके जाना पड़ता था। लखानी gave us good opportunities and good facility infra, so they had given me a new scooter which was a Bajaj Chetak. So we used to go outside and meet the dealers and show them the samples and all, and that is where the journey। So 2 साल मैंने बहुत खाक छानी है। तो आप जितना मैं आपसे समझ रहा हूँ, तो आपने नॉन लैपटॉप एरा में अपना करियर शुरू किया, एंड कट टू टुडे यू आर बिल्डिंग अ टेक ब्रांड। यस। तो ये इंस्पिरेशन, ये जर्नी आप कैसे हुआ ये? अब वो तो एनवायरनमेंट वैसा था जहाँ पर मतलब कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं हुए थे, बट वन गुड थिंग दैट वॉज देयर विद मी वॉज के आई कुड सी बियॉन्ड। सो दैट्स दी फर्स्ट थिंग। सो व्हेन आई वाज वर्किंग इन लखानी ऑल्सो, me with my current partner Vishal was always into tech, and someone else, we took a dealership of Zenith Computers। तो हमने वहाँ से चालू किया था, मतलब 98 में Zenith Computers, which was मतलब जिसने सबसे पहले अपना कदम जमाया था इंडिया में, to get a dealership and a distributorship in Noida for Zenith was a very big thing। तो वो आपका पहला वेंचर था? वो पहला वेंचर था, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि उस टाइम पे जो हमें पैसे मिलते थे और जो नौकरी में पैसे मिलते थे, और हम सारे तीनों घर छोड़ के आए हुए थे, मतलब जब आगरा से आए हैं तो यहाँ अगर हम परिवार के पैसे पे डिपेंड नहीं कर सकते। सो 3-4 महीने 5 महीने हमने काम किया, और उसके बाद फिर हमें बंद करना पड़ा कि हम ये नहीं कर सकते, बिकॉज आई डोंट थिंक सो वी वर रेडी दैट टाइम टू लीव द जॉब एंड स्टार्ट आवर ओन। और अगर शायद हमने किया होता तो एक अपॉर्चुनिटी ऐसी थी कि देयर वाज नो लुकिंग बैक। बट हाँ, वही है कि मतलब यू आर ऑलवेज उस असमंजस में रहते हो कि मतलब करें नहीं करें, बिकॉज 6-8 months ऑफ पेन एंड टॉयल आर ऑलवेज देयर व्हेन यू स्टार्ट एनीथिंग फ्रेश। फर्स्ट 2 years इन लखानी वाज लाइक बहुत, मतलब 11 बजे स्कूटर पे घर पहुंचता था, जूते बेचे थे, तो मतलब जिसको बोलते हैं ना कि बनियान गीली हो जाती है। एंड दैट इज़ वेयर आई सॉ द एंटायर दिल्ली के पालम, जनकपुरी। अब तो खैर दिल्ली बहुत बदल चुका है, कापासेड़ा एंड देन पुरानी दिल्ली, और ये सारी शादरा वगैरह, मतलब वी यूज्ड टू गो टू दीज प्लेसेस। बट लखानी वाज अ वेरी गुड प्लेग्राउंड फॉर मी, फॉर माई लर्निंग। माई इमीडिएट बॉस वॉज वेरी गुड, एंड ही टॉट मी सम वेरी बेसिक प्रिंसिपल्स इन लाइफ के आज भी अगर मैं कहीं जुमले मारता हूँ ना हिंदी में, तो वो उन्हीं के होते हैं, और तब के सिखाए हुए होते हैं। एंड इतने बढ़िया चीज़ें हमारे को सीखने को मिली, और 2 साल काम किया, बहुत अच्छा लगा। बट हाँ, वहाँ से निकलना था, निकले, फिर उसके बाद लाइफ चेंज हो गई। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, क्योंकि आई एम अ फर्म बिलीवर कि योर बॉस और जो आपके जो सीनियर है जिनके साथ आप काम कर रहे हैं रोज़मर्रा, वो डेलीगेट हो रहा है वर्क, या आप उससे एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। सो गुड बॉस कैन मेक एंड ब्रेक योर लाइफ। यस, राइट। So now you are a boss, you are running a company which is over 50 employees, and you're almost from somebody who was selling shoes, Lakhani shoes in Delhi,
to scaling up your own business to approximately 80 crores, right? So you have come a long way. So how is that boss, Naveen Gupta? Just if I go back to those Lakhani days, the learnings were amazing. मतलब he was the one who taught me कि काम छोटा और बड़ा नहीं होता, काम काम होता है. ये जो काम करता है ना, वो उसको छोटा और बड़ा बनाता है. तो जिस दिन आप काम को छोटा समझने लग जाओगे, तो क्योंकि अगर आप देखें तो मैं आगरा के जो सबसे अच्छा स्कूल था उससे पढ़ा हुआ हूँ, राइट. और फिर मैं इंग्लिश एजुकेटेड बैकग्राउंड से आके आई वॉज वर्किंग विद द सेल्स पीपल एंड सेलिंग शूज. So he used to teach me, and he was from a very good background. He was in marketing in Lakhani, Faridabad. And then he used to say, मतलब that is where the entire, आप जिसको बोलते हैं ना फाउंडेशन कैसे बनती है, बेस कैसे बनता है. तो उन्होंने बोला कि यार ये सोच ले, ये वनवास है. कह रहा 14 साल तो राम ने भी काटे थे, तो तू भी सोच ले ये वनवास है, ये काटना है. बट इसको अब तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तू अच्छी तरीके से काटे, सीखे, या दूसरी तरीके से काटे. सो टुडे इफ आई लुक बैक, दैट वाज द प्लेग्राउंड फॉर मी टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स. और मेरे को सीखने को बहुत कुछ मिला है. सो ट्रू. वो जो बोलते हैं ना, तो पहला जो 2 से 3 साल होता है एक फ्रेशर का, उस समय OS ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है, और उस समय आप जो सीखोगे मेक एंड ब्रेक, राइट. सो मेक एंड ब्रेक. सो आप जैसे यू हैव गुड एक्सपीरियंस. आई ऑल्सो हैड ब्रिलियंट एक्सपीरियंस. मैं अपनी जब पहली नौकरी के इंटरव्यू के लिए देने गया था, तो आई वेंट टू एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ओगिलवी के इंटरव्यू के लिए गया था. और मैं मैनेजमेंट कॉलेज से था, तो मैनेजमेंट ख़त्म करने के बाद बेसिकली वहाँ मैनेजमेंट में 2 साल सिखाए जाते हैं, सूट बूट टाई पहन के जाओ. मैं स्टूडियो में, कमलिस्तान स्टूडियो में गर्मी में सूट बूट में गया, और वो सारे एडवर्टाइजिंग वाले लाइक बरमूडाज एंड टी शर्ट्स, वेरी कूल अटायर, और उसमें काम कर रहे थे ना. आई वॉज सो आउट ऑफ द प्लेस. तो जो मैनेजर थी उस समय, जिनके टीम में मैं जाने वाला था, जो इंटरव्यू लेने वाले थे, उन्होंने मेरे को देखा, बोला कि बेटा कल आओ ऑफिस में. ठीक है, उनको ऐसा लगा, देख के बुरा लगा होगा कि यू आर वेरी आउट ऑफ द प्लेस, आप कल आओ. तो वहाँ से आई स्टार्टेड, एंड आई कैन रिलेट बैक टू माई जर्नी कि देर आर इंस्टेंसेज, राइट. सो उस समय ना पे बहुत कम हुआ करता था, राइट. एंड स्पेशली एडवर्टाइजिंग में, एंड दिस जो बोलते हैं ना, जो एपिक कंपनीज होती है, जैसे इवेंट्स में आपको पता है विस्क्राफ्ट इज़ अ ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर सो मेनी पीपल. विस्क्राफ्ट से सीख के लोग जाके अपनी कंपनीज खोलते हैं. वैसे ओगिलवी से कितने लोग ने सीख के आज बड़े पोजीशंस पे है या अपनी कंपनी खोल रहे. तो उसमें व्हेन माय सैलरी वाज नॉट दैट मच, एंड जब बोनसेस डिस्ट्रीब्यूट होती थी, एंड आई क्लियरली, ये कुछ बातें ना याद रह जाती, जैसे आपको जुमले याद रहेगा ना, वो मुझे याद रहेगा, एंड फॉर एवर ग्रेटफुल. तो उस समय मेरे कुछ फैमिली इमरजेंसी चल रहे थे, एंड आई वाज सपोर्टिंग माय फैमिली एंड एजुकेशन भी. मैं लोन पे कर रहा था, तो मुझे घर पैसे भेजने होते थे फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, फादर मदर को सपोर्ट करने के लिए. तो मेरे जो उस समय जो बॉस थी, लेडी बॉस थी, उन्होंने अपने बोनस शेयर से एक सर्टेन परसेंटेज मेरे सैलरी पूल में डाला, सो दैट आई कैन सॉर्ट ऑफ मेक द एंड्स मीट. सो ऐसे लोग, जैसे आप के बॉस के बारे में बात कर रहे हो, मैं जो स्टोरी आपको बोल रहा हूँ, जस्ट चेंजेस योर लाइफ. तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि जैसे आज जिस हिसाब से मैं अपने टीम के साथ बिहेव करता हूँ, और उनके साथ रोज़मर्रा की जीवन में उनको जो मैं मेंटोरशिप देता हूँ, कि जो भी मेरा एटीट्यूड है, इट हैज़ बीन शेप्ड इन दोज ईयर्स. उस समय मेरा और वो बोलते हैं ना OS इंस्टॉल हो रहा था. तो हाउ टू अडॉप्ट इन द कॉर्पोरेट कल्चर, जो आपका भी हो. सो ये दिस इज राइट. सो मतलब इफ यू हैव अ गुड बॉस, यू गेट अ लॉट टू लर्न. लाइक फॉर एग्जांपल कि जब उनके साथ जाते थे, तो ही ऑल्सो यूज्ड टू कम विद अस फॉर द मार्केट विजिट्स एंड ऑल. यूज्ड टू गो टू, सो हमें दिल्ली में सब जगह पता था गोलगप्पे कहाँ अच्छे मिलते हैं, टिक्की कहाँ अच्छी मिलती है. सो दैट जर्नी वॉज मेड सो ब्यूटीफुल कि कहीं भी बैठ के अगर हम खाना भी खाते थे, अब ऑब्वियसली ही वॉज मैरिड, तो वो अपने घर से खाना लेके आते थे, बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने ये नहीं बोला हो कि नहीं तू इसमें से मत खा. तो वी यूज्ड टू ईट टुगेदर. सो ऑल दोज थिंग्स build the foundation basically. So if you have a good boss and someone who you can always look up to as a mentor, and then that is what is ingrained in you, and that is how you start taking, when you start on your own, or when you have a people in your team, then you start taking care of your team as well. दूसरी बात भी है ना, अभी इन द रिसेंट टाइम्स हमने जो 1-1.5 साल में देखा, हायर एंड फायर कल्चर, राइट. प्रीटी मच मोस्ट ऑफ द टेक कंपनीज
in bulk they are retrenching, getting rid of people, paying a severance, and they're going on their own. In that era, you are saying in the last 3 years there is only one person Yes. who has quit your organization. तो Yes. कुछ तो सही कर रहे हो आप. सो इट्स ऑल अबाउट कि देखो बिजनेस को ना बिजनेस की तरह ही चला सकते हैं. मतलब बिजनेस को हम ऐसे नहीं चला सकते कि आज पैसा है तो फूंक दिया, कल पैसा नहीं है तो हमने लोगों को निकाल दिया. सो यू नीड टू हैव दैट 6 months 8 months का माइलेज आपके पास रहना ज़रूरी है. एंड अगर वो माइलेज नहीं है तो आपको फिर रेवेन्यूज़ क्रिएट करने पड़ेंगे. सो दैट इज़ हाउ वी ग्रोन ऑल्सो के इन द लास्ट 3 years, though the team is growing, but we are increasing the revenue streams also, because I'm not dependent on one revenue streams, because the moment you become dependent on one revenue streams and something goes wrong, even in tech also, there are some times where we are heavily dependent on some tech where we are outsourcing. You know, there's a software that we've incorporated, we've taken the codes and we've incorporated it into our software. Something happens to that software, then what happens? So platform goes for a toss, but then there are other business we are doing business. So that will never let you to a situation where your revenue is drenched. So that increasing of the revenues has to happen. So we started with platform, then we started getting into the live events business, and now we've started Singapore also. So if you look at the last year, if I would have stayed in India, I would not have seen that kind of growth. So today, Singapore is an independent entity which is earning their own revenues and have got profits. So that is how you need to do. So जिन्होंने शायद मेरे ख्याल से निकाले, उनको पैसे मिले, उन्होंने हायर कर लिए. जब हायर किया तो देखा नहीं किसको हायर कर रहे हैं. And then when they do not have the money, then they have to ask people, because in the last 2 years the funding has also gone down. So लोगों को पैसा ही नहीं मिल रहा, तो पैसा नहीं मिलेगा तो कैसे चलाओगे. सो रेवेन्यू स्ट्रीम्स बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमने आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने, सो इट्स बीन 5 years, बट आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमने पैसा बनाया नहीं. हमने हर साल पैसा बनाया, बिकॉज बिजनेस का sovereign right is to be profitable. तो अगर आप profitable नहीं हो तो वो गलत है. Just a quick introduction about Spalba, which is the name of your company. Just a quick introduction, and then tell us what you are doing. What I know is you are doing one live event segment, and you are building a platform. So just tell us about it. So very interesting. So we've got 2 streams. One is live events. So we do events for Google, Meta, Grab, DBS, and the kind of events that we do is like a product launch or an exhibit or a partner meet. So these are all live events which are in-person events. So that is what we do as part of Spalba. And then there is a different division which is all about platform. So what we are trying to do is we're trying to build an event venue marketplace. So this came from my experience, because before starting Spalba, I was running an agency for 10 years. And before that, I worked in 3 agencies which were doing live events. So tech in our industry, you know, it's very less tech which has been incorporated. And when I say very less, events industry, yeah, event industry. So when I say less, what I want to say is कि lights बहुत बढ़िया हो गई, जो LED है उसके pixels कम हो गए, तो हार्डवेयर अच्छी हो गई. हार्डवेयर. So जब मैं कहता हूँ टेक, तो मैं कहता हूँ टूल्स. जैसे टूल्स नहीं है तो फॉर एग्जांपल गूगल इज लाइक टूल. तो गूगल के इतने सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, गूगल डॉक्स है, गूगल एक्सेल है, ये सारी चीज़ें ये टूल्स हैं. सो समथिंग दैट यू आर यूजिंग ऑन अ डेली बेसिस. सो इफ यू लुक एट इट, वो हमारी इंडस्ट्री में है नहीं. तो कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं यूज करता जिसपे कि वो यूज करे और उसके हिसाब से चले. सो द प्रोसेस, इट्स नॉट अ प्रोसेस ओरिएंटेड. सो दैट इज वेयर वी स्टार्टेड थिंकिंग कि बिकॉज सबसे ज़्यादा खर्चा जो होता है किसी भी इवेंट में एक वेन्यू के ऊपर होता है. और वो वेन्यू के क्लोजर में लोग 6-6 महीने लगा देते हैं, क्योंकि आपको वेन्यू जाके देखना पड़ेगा, उसकी सीटिंग करानी पड़ेगी, फिर 3 महीने नेगोशिएशन चलेगा और 6 महीने में आप जाके वेन्यू क्लोज करोगे. सो वी थॉट ऑफ स्टार्टिंग कि देर इज नो प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गो एंड सर्च फॉर द काइंड ऑफ वेन्यू दैट यू लुकिंग फॉर. सो वी स्टार्टेड Spalba एज a लिस्टिंग प्लेटफॉर्म वेयर वी सेड कि अगर ओबरॉय है, लीला है, मैरियट है, all these people need to be there on our platform, so that event planners or agencies or clients who are searching for event venues, they should be able to find it. Then we got into detailed and we deep dive and said, okay, like for example, layout of a property which is like 10 years old, 15 years old is not rocket science, but you never get it. तो वो क्या होता था, एजेंसीज में जो बनाते थे वो जॉब स्विच किया तो वो ओपन फाइल किसी और के पास चलेगी. सो देयर वाज no place where the data was getting aggregated.
So we thought, and today what we are doing is we've created an event venue marketplace. We have more than 200 plus subscribers, and when we say subscribers, we've created a SaaS, which is a software as a service, where we digitize the entire hotel. So these subscribers are the hotels in India. Yes. So like Oberoi, Leela, Marriott, Ibis. So all these people today, we are available in more than 50 cities in India, and you won't believe the more requirements are coming from tier 2 and tier 3. So because it is not rocket science that you have to go again and again to see the property. So today what we've done is we shoot the property and we make a digital twin of it. So sitting here in Singapore, you can go through Leela Chanakyapuri, which is onboarded on our platform. You can do complete walkthrough. You can create your own tours. You can create layouts also. So earlier what used to happen was, if you are a client, the hotel will call you, they will do the setup live and they will show you. And that is very rare because the venue might not be empty, you might not be free. But today on our software, you press a button and you say 200 people on round table, it will create a 2D layout and it will create a 3D layout and give you a perspective of how your setup will be. Before Spalba, you in the conversation आपने just mentioned किया कि you were running another company that you shut down. क्या story है उसके पीछे? Why did you have to shut down? Because you have been building businesses, and this business in 3 years, you have 3.5-4 years, you have scaled it to almost around 100 so CR. I'll just say that my first 10 years, I worked in 3 agencies. I learned a lot from them. And then in 2010, I started my own with 2-3 partners, which was called V Media Works. So we were a boutique event agency and very premium events for Google, for Meta, for Amazon, all those things we were doing. But in 2018-19, personally, I went through a lot where a lot of things happened, where people moved out from the system and there were a lot of things which came against me, and that is where the company was shut down. So, this Spalba I started with my childhood friend. So, Vishal is classmate and we used to stay together when we started our jobs in Noida. So, in 2019, we sat down and we said, yeah, something we need to do with tech. So, that is how we started Spalba in 2020. Spalba was never supposed to do live events, but somehow things happened in a way that we had to close the earlier company and there was no business, and we had to generate business again to run this as a tech company and a live event. So that is how it started. Yeah. What I'm getting a sense is that the new refresh Naveen Gupta in the last 3, 4, 5 years is somebody who finds it very difficult to, or I would say not difficult, but cautious of trusting people so easily. No, it's not about trust, but yes, caution is there. So trusting, I am still the same person that I will trust very easily. I will blindfoldly trust someone and I will do whatever I have to do. But then today what happens is, today I think again and think again and think again, and then see what is the best or the worst thing that can happen. And if the worst is weighing more than the best, then I will not get into it. It is okay, it is fine to not do, then to get into something, and the thing does not go where it has to go. बट ये माइंडसेट कैसा रहता है जब आपने 10 साल एक कंपनी चलाई है, उसको बिल्ड किया है, बुटीक इवेंट्स किया है क्लाइंट्स के साथ, एंड देन अनफॉर्चुनेटली फॉर सम partnership feud or whatever the reason is, you have to shut the company. So how do you overcome this, I would say, this trauma or the downside what life has thrown at you? It's been tough, I will say, but there's a very good saying which says that when you think that you are buried in the darkness, you're not buried, it's like a seed, you are planted. So कईयों बार लोग टफ टाइम्स को ये समझ लेते हैं कि बस सब चीज़ ख़त्म हो गई, बट इफ़ यू हैव फेथ इन योर सेल्फ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द वर्क दैट आई डू, आई बिलीव इन माई सेल्फ. सो इन द पास्ट ऑल्सो, वेन एवर आई हैव वर्कड or wherever I have worked, it is all on my basis that my confidence led to wherever I am. कि आप तो खड़ा कर ही लोगे, so yes. वो that confidence belief था. is very very important. So I'm नहीं saying भाई, when but see what I'm trying to get here to is, ठीक है आप तो खड़ा कर लोगे, बट आपने 10 साल एक कंपनी चलाई, उसको आपको अनफॉर्चुनेटली बंद करना पड़ रहा है, फिर वॉट एवर पीपल इशूज़ और वॉट एवर हैपन फ्रॉम फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट, तो वो तो एक चोट है ना, तो आप उससे कैसे उभर के आओगे? पता है मुझे,
व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि ठीक है कॉन्फिडेंस है मेरे काम में, बट वो 10 साल का एफर्ट तो आप नेगेट नहीं कर पाओगे, आपको फिर स्क्रैच से बिल्ड करना पड़ेगा. दैट इज समथिंग व्हिच इज आई बिलीव कि समथिंग व्हिच इज रिटन हैज टू हैपन, इट विल हैपन. सो इफ आई से कि वो जो पिछले 5 साल थे अगर शायद मेरे पास होते तो मैं कुछ कर लेता, बट अगर मैं उसको दूसरी तरीके से देखूं तो अगर वो पिछले 5 साल नहीं होते तो शायद मैं वी मीडिया वर्क्स ही चला रहा होता. तो आई वुड नॉट बी एबल टू. सो अगर ये चीज़ें जो होती है ना, तो जो वट एवर हैपेंड विद मी यू नो, तो वो ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आता है. तो आपकी सोच बदल जाती है. और फिर एक और भी अच्छी चीज़ है कि साथ देने वाला हमेशा आपके साथ होगा. तो आप बेसिकली आपने पहचाना कि वो कौन लोग हैं जो आपके साथ खड़े रहे. That's what you're saying. While there is a set of people जिनके साथ जो भी हो गया आप अलग हो गए, बट उसी दौरान ऐसे कुछ लोग आपके लाइफ में उभर के आए जो खड़े रहे आपके साथ. So that support came in terms of client, in terms of friends, in terms of partners. वो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. अगर वो सपोर्ट नहीं होगा तो मतलब the times were so tough that I wouldn't have expected. So there were a lot of friends, 2-3 friends which came forward. People from the family, you know, family got together for me. That's the biggest thing. मतलब जो family, so we are 5 brothers and sisters and बिखरे रहते थे, they came together for me. So this is what something which gave a lot of confidence to me. दूसरी चीज़ है कि उसके बाद इतनी सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला कि मतलब अगर मैं शायद दूसरा जन्म लेता तो कर पाता. So my direction towards spirituality happened because of that instance. कि one instance happened and the God said I am with you, और परिवर्तन होना स्टार्ट हुआ. and that is where my journey. otherwise 40 साल में मैंने वो नहीं किया था, मैंने वो चीज़ें नहीं समझी थी जो मैंने आज समझी हैं. so what I believe is कि आप इस दुनिया में जो जन्म लेते हो तो दिस इज़ अ फेज़. आप एक जर्नी से निकल रहे हो. आपको कहाँ जाना है आपको नहीं पता, आपका क्या पर्पस है आपको नहीं पता, बट द आइडिया इज़ टू up your level so that the next birth, because we Hindus believe in reincarnation, the next birth is on a higher level. So for me अगर वो चीज़ें मेरे साथ जो हुई वो नहीं होती तो शायद मैं वहीं कहीं होता, तो वही एजेंसी चला रहा होता. अपने आप को डिस्कवर नहीं कर पाते, तो ये मैं अपने आप को डिस्कवर नहीं तो स्पिरिचुअलिटी हैज हेल्प टू डिस्कवर. yes, so that gave me a direction to discover myself. I had time to discover myself, though I never counterbalanced work कि मैंने वर्क को सेक्रीफाइस किया. सो एक तरफ काम की तरफ भी लगे हुए हैं, बट आप 7 दिन तो काम नहीं कर सकते. तो जब आपके पास टाइम होता था तो मैंने अपने आप को जानने की कोशिश करी कि मैं हूँ कौन और ये मेरे साथ क्यों हो रहा है और कैसे होता है. ओके, सो लेट मी जस्ट सिंप्लीफाई. आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी का सीड जो आपने बोला बोया कैसे पता चल गया, बट वो सीड को आपने प्लांट में कैसे कन्वर्ट किया इज योर एक्शंस. Right, you must be, everybody gets signals कि okay the inner self is calling, but most of them doesn't pick up the signal to work on them. तो आपने pick up किया, तो वो कौन सी छोटे छोटे चीज़ें थी which helped you go in the spiritual journey. और आज तो we'll talk about your spiritual journey and what you do today, but आप वो बताइए. So see when things went south for me, there were very few people who I could have looked up to. एंड वो गाना भी है ना कि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे. दोज काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंड वेयर वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड नाउ इज अ कोच. सो शी स्टार्टेड, फॉर हर इट्स लाइक एवरीथिंग इज इन ब्लैक एंड वाइट. सो शी स्टार्टेड कोचिंग मी, व्हाट डू यू वांट, एंड आस्किंग राइट क्वेश्चंस. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू शो दैट स्पेस व्हाट इज हैपनिंग. माई पार्टनर हु स्टूड विद मी, विशाल, who stood with me, matlab so many cases were on me and I still don't know the intricacies of the case, and he was always there. My family was always there. There is a couple friends who now stay in Manila. They were always there. Matlab there was a sounding board, matlab for someone to talk to me at 4 a.m. India time when they are in Singapore, you know the time, so talking like 3 hours, 4 hours. So those things are very very important for you कि there is आपके पैरों के नीचे से ज़मीन हट रही है, बट आपके नीचे पैरों के नीचे कोई ज़मीन लगा भी रहा है. सो ऑल दोज थिंग्स वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दो इट वॉज टफ टू बैलेंस वर्क, टू बैलेंस वॉट वॉज हैपनिंग इन योर पर्सनल लाइफ, बट आई नेवर लॉस्ट फोकस ऑन माई वर्क. एंड
the more I saw that, the more resilient, because I always used to say whenever I used to think about it कि जब तक जिंदा हूं तब तक जिंदा हूं, और जिस दिन मर गया उस दिन तो खत्म हो गई कहानी. So when you are alive and you cannot behave like a dead person. So lot of people say कि यार अगर किसी और के साथ ऐसा हुआ होता तो he would have gone into depression. भगवत गीता वो ऐसी गीता है कि जितनी बार मैं उसको पढ़ता हूँ मेरी क्रिएटिविटी और इंक्रीज हो जाती है. So books like this, I carry a big, there's a Mahabharata. So every day 1 chapter, 2 chapter. There is a book by Ami Ganatra. So she's a IIM graduate. Yeah, I've seen her podcasts and हाँ, interviews where तो she उनकी 3 हाँ, किताबें हैं, किताबें, हाँ. अनटोल्ड रामायण, correct. अनटोल्ड महाभारता की 2 हैं. एंड इट्स गॉट सच अमेजिंग रेफरेंसेस फ्रॉम के जब विदुर ने पूरी रात धृतराष्ट्र को बताया तो वो विदुर नीति है. देन आफ्टर द वॉर व्हेन युधिष्ठिर वाज सैड कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने ही परिवार वालों को, अपने ही गुरुओं को मार दिया. तो कृष्ण भगवान ने बोला कि आप भीष्म पितामह के पास जाइए, उनसे बड़ा ज्ञान तो आपको कोई नहीं दे सकता. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड भीष्म ज्ञान. वहाँ उन्होंने समझाया है कि संन्यास योग क्या होता है. वहाँ उन्होंने समझाया कि एक राजा का कर्तव्य क्या होता है और राजा को इन चीज़ों में बिलीव करना चाहिए. और टेक्निकली दिस इज ऑल लीडरशिप. आज भी और पहले भी लोग मेरे को बोलते थे कि तेरी ये जो लड़ाई है तूने लड़ी क्यों नहीं. एंड आई वॉज नॉट एबल टू, मतलब आई वॉज एट अ जंक्चर वेयर अर्जुन वॉज, सेम जंक्चर कि जब अधर्म की लड़ाई है तो मैं इसको क्यों ना लड़ूं. बट देन द सेम गीता and same stuff that you read is ke all the battles are not for you to fight. You need to choose your battles. Like for example के मैं आपसे पूछता हूँ, अब श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण ने खड़े होके वहाँ पूरा संवाद किया, ठीक है, और बताया कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है. और वही श्री कृष्ण हैं जिन्होंने मथुरा छोड़ के द्वारका स्थापित करी थी और जरासंध से लड़ाई नहीं लड़ी, जबकि वो भी अधर्म था. So what I'm trying to say is कि in life you have to choose what you want to do, which battle should be worth fighting, because अगर मैं वो लड़ाई लड़ता तो मैं अगले 10 साल वही लड़ाई लड़ पा सकता था. नहीं, और वही मेरी जो जिंदगी में परिवर्तन जो आया है, जो जिंदगी आज की तारीख में अगर मैं कहूँ कि भाई लाइफ सबके पास होती है, all the 7-8 billion people have life, but how many of them have purpose? So अगर जिंदगी में आज कुछ पर्पस आया है तो वो उसी वजह से आया. और ये सारी जो किताबें पढ़ी हैं उन्हीं से सीखने को मिला कि हर लड़ाई लड़नी की नहीं भी होती, आपको सारी लड़ाइयाँ नहीं लड़नी. तो वो उन्होंने अपनी लड़ाई छोड़ के किसी और की लड़ाई में जाके वहाँ सूत्रधार क्यों बने लड़ाई के कि भाई ये लड़ाई लड़नी है. वैसे श्री कृष्ण एक रश्मि रथी जो लिखा था उसमें श्री कृष्ण गए थे दरबार में, जाके दुर्योधन से बात करने गए थे. और वो आई मीन आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर बट इट गोज समथिंग लाइक दिस: भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को सुमार्ग पे लाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए. यदि न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम. हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे. दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना रखा, उल्टे हरि को बांधने चला. जो था असाध्य वो साधने चला. सो एंड देन ही गोज टू टॉक अबाउट, एंड यू नो सो जस्ट टू लेट यू नो कि मैं ना जो भी पढ़ता हूँ ना और जो भी मुझे दिखता है, जो समझ में आता है, आई ऑलवेज टेक नोट्स. तो मेरे आज की तारीख में फ़ोन में नोट्स पे जाओगे ना तो इतने भरे हुए हैं. एंड आई वॉज इन द मॉर्निंग ओनली आई वॉज रीडिंग दिस, जहाँ उन्होंने विश्व स्वरूप लिया था. तो आई वॉज थिंकिंग कि मतलब देखो ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फ़र्क होता है. कि ज्ञानी एक चूंटी में भी भगवान देखता है अंदर, राइट. और वो अज्ञानी दुर्योधन जिसने श्री कृष्ण का विश्व स्वरूप भी देख लिया, वो कहता भाई तू पाखंडी है, ढोंगी है, तू तो ये चमत्कार कर रहा है. तो यही फर्क होता है. तो आपके देखने का नजरिया है, अगर जिंदगी है एक पर्सपेक्टिव है, आप भगवान किसी में भी देख सकते हो, बट आपको वो देखने की क्षमता होनी चाहिए. उसको नहीं दिखा. और यही सेम चीज मैं पूरी मतलब सुबह आज पढ़ रहा था तो मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा देखो यार मतलब एंड दैट विश्व स्वरूप इज लाइक, मतलब आज की तारीख में अगर देखो तो वो इज वेरी फेमस. हाँ, बिकॉज उसने वो देखा और वो फिर भी नहीं समझ, फिर भी बांधने जा रहे थे. तो वो तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पीस जिस हिसाब से बोला गया.
सो वो मैं बताता जंजीर हूँ, बढ़ा के बांध मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी का, रामधारी सिंह दिनकर का है, हाँ, रश्मि रथी में उन्होंने लिखा हाँ, हुआ है। तो अब मेरे को भी अभी पता लगा, सो आई गॉट, पता नहीं क्यों दिस इज समथिंग, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम बने ही इस बात को करने के लिए थे। सो रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में मेरे को इतना पता नहीं था। मेरे ऑफिस में एक मेरा कुलीग है जो पेंट करता है, ये करता है, कविताएं लिखता है, तो वो बिकॉज आई कीप पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम, तो उसने 2-3 बार मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें भेजी और उसने मेरे को यही वाला भेजा। तो मैंने कहा ये क्या है, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। फिर मैंने उसकी सर्च करी तो पता लगा, एंड गेस व्हाट, तो ये माय फ्रेंड हु इज अ कोच आल्सो, हर हस्बैंड्स फैमिली रामधारी सिंह दिनकर जी उनकी फैमिली से। वाओ। तो मैंने उनको भेजा, मैंने कहा ये किताबें ली हैं मैंने 5। कह रहे ये तो बाबा जी की हैं। मैं बाबा जी? हाँ, वो अनुराग्स कजिन वाज हियर एंड उनके दादाजी हैं। मैं कह रहे मुझे पता ही नहीं था, एंड वी स्टे सो क्लोज। But I'm saying that such a coincidence, right? So आप आज ही सुबह पढ़ रहे थे, आप इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, सोच रहे थे। हाँ, and then we are here. And you brought it. Yeah, I brought it, and absolutely this was not planned, right? तो कहीं ना कहीं नवीन ऐसा है ना कि स्पिरिचुअल जर्नी में आप उन्हीं लोगों से मिलोगे जो ना वो मैग्नेट के तरफ से जुड़ते जाते हैं, एंड दे गिव अ रिफ्लेक्शन ऑफ द राइट पाथ और द रॉन्ग पाथ दैट यू आर चूजिंग, राइट? जैसे आज आपने मेरे से बात किया तो आप अब जाके और पढ़ोगे उसके बारे में, मैं आप जो कुछ एग्जांपल्स बता रहे हो किताबों के बारे में मैं पढ़ूंगा। तो दीज आर ऑल सिग्नल्स इन अ स्पिरिचुअल जर्नी कि भाई तुम सही रास्ते पे जा रहे हो और थोड़ा सा खोदो और थोड़ा सा और अंदर जाओ। बहुत बड़ा फैक्टर है जिसने मेरे को हर बार हेल्प किया है। सो 2021 लास्ट दिसंबर और जनवरी 2022 आई स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स शिवा, और वो महादेव की भक्ति में मैं इतना लीन हो गया कि मैंने 2022 में 12 ज्योतिर्लिंग 12 महीने में किए। 12 ज्योतिर्लिंग 12 महीने में? 12 ज्योतिर्लिंग 12 महीने में, और मैंने प्रण लिया था। और ये इसलिए नहीं है बिकॉज आई पुश माई सेल्फ। द आइडिया इज के वेदर आई कैन सर्वाइव और नॉट। आई वेंट टू केदारनाथ एंड स्टेड एट -10 विदाउट एनी फैसिलिटी, बिकॉज ये शरीर को ना आदत नहीं पड़नी चाहिए। सो दीज आर थिंग्स दैट आई हैव लर्नड। आई हैव ऑल दी अपॉर्चुनिटीज़। मेरा बार जो है ना वो पूरा भरा पड़ा हुआ है, बट महीने में शायद एक बार, क्योंकि जब चीज़ों की आपको आदत लग जाती है ना तो वो सबसे गंदी चीज़ होती है। तो जो मैं महादेव की बात कर रहा था कि हाउ महादेव पुश्ड मी, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, हर दूसरा बंदा, हर दूसरा पर्सन जिसके साथ मैं मिल रहा हूँ, चाहे वो मेरा रिक्रूटर हो, चाहे वो मेरा पार्टनर हो, चाहे वो मेरा क्लाइंट हो, चाहे आसपास के लोग हों, एवरीवन भाई महादेव भक्त। महादेव का टैटू दिस इज महादेव का टैटू है मेरे हाथ में। और वो फोन से जो रिकॉर्ड हो रहा है, और जो कैमरा से वो फोन का जो स्क्रीन सेवर है वो महादेव का फोटो है। बताओ। एंड मेरे ख्याल से लास्ट वीक व्हेन आई केम हियर आई डिडंट न्यू कि ऐसा होना है, एंड यू मैसेज मी एंड कॉल्ड मी एंड वी नेवर न्यू। सो एक कोई शक्ति तो है जो लोगों से मिला रही है, जो ये काम बना रही है। अदरवाइज मतलब मैं कौन हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हु एम आई? मतलब सिर्फ सोचने से काम नहीं होता ना। तो कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ के सक्सेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसको सक्सेस बनाती हैं। तो अगर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है कि 5 चीज़ें हैं जो आदमी को सक्सेसफुल बनाएंगी, और उसमें से 5वीं इज दैव्यम, डिविनिटी। कि अगर आपकी ये 4 भी हो गई ना और डिविनिटी नहीं है तो खत्म है, कुछ नहीं हो सकता। तो कर्ता, करणम, अधिष्ठानम, चेष्टा एंड दैव्यम। कर्ता मतलब जो आदमी काम करता है, कर्णम मतलब इंस्ट्रूमेंट्स, कि भाई आप जो काम कर रहे हो उसमें क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हो। अधिष्ठानम मतलब कि आर यू एट द राइट टाइम इन द राइट प्लेस, एंड चेष्टा इज कि आपको उसके काम करने की कितनी क्षमता है, आपके अंदर स्किल है भी कि नहीं। आप ये चारों भी कर लोगे ना और आपके अंदर डिविनिटी नहीं है, दैव्यम नहीं है, तो आप उसको सक्सेस कर ही नहीं सकते। सो दिस इज समथिंग विच आई बिलीव इन के मैंने अपने आप को एंकर कर लिया है। सो स्पिरिचुअलिटी कीप्स मी एंकर्ड कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। अदरवाइज क्या होता है कि मैं सिंगल हूँ, कुछ भी हो सकता है, एडिक्शन कैन बी एनीथिंग। डिस्ट्रैक्ट होना बहुत आसान है,
बट आई मेक श्योर कि मैं जब फ्री हूँ तो मैं अपने निकल जाता हूँ कहीं भी, तो इधर चले गए उधर चले गए, स्पिरिचुअल ट्रिप्स लगती हैं। अब कोई एंटरटेनमेंट ट्रिप ही नहीं है हर बार, क्योंकि ये आपको ग्राउंड करके रखता है। तो 3 चीज़ें अगेन फ्रॉम द सेम, बिकॉज किताबें बहुत पढ़ी हैं तो उसी से ये समझ में आया कि कर्म योगा, काम किए जाओ, काम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो व्हेन आई वर्क देयर आर लिमिट्स टू इट ऑल्सो। जैसे आजकल 50 आवर्स 70 आवर्स का डिबेट चल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू मी देयर इज नो आवर। व्हेन देयर इज वर्क एंड व्हेन देयर इज लेजर टाइम, इट इज लेजर टाइम। सेकंड इज योर जो भक्ति योग है कि आपको अपने आप को किसी ना किसी चीज के साथ तो अटैच करना पड़ेगा। तो आप अपनो इसके साथ अटैच करो, उसके साथ अटैच करो, बट आपको अटैचमेंट करनी पड़ेगी, कोई साधना आपको लेके आनी पड़ेगी। एंड द थर्ड इज द ज्ञान योग और द संन्यास योग, वेयर जैसे काम हो गया, क्रोध हो गया, ये जो चीजें हैं जो आपको बेकार करती हैं, उनको खत्म करना पड़ेगा, उनको हमेशा के लिए त्याग करना पड़ेगा। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही सारी चीजें मिक्स हैं। मतलब फॉर मी टू हैव रेजिलियंस, वो रेजिलियंस यहीं से आई। और फॉर मी टू नाउ रीड बुक्स के 7 स्टेप हाउ यू कैन सर्वाइव, यू नो, तो वो जो हैक्स हैं वो यही हैक्स हैं कि आपको डेली कंटिन्यूस डिसिप्लिन्ड वे में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन्ड वे में चल रहे हो तो कहीं तो जाके कंपाउंड होगा, और वो कंपाउंडिंग ही होती है। तो कल मैं कहीं पे सुन रहा था तो वो कह रहे थे यार प्रेमानंद जी आजकल 2 साल से बहुत दिख रहे हैं। तो किसी ने बोला जो 20 साल उन्होंने साधना करी है वो तो किसी ने देखी नहीं ना। तो दिलजीत दोसांझ अभी 1.5 साल में 2 साल में बढ़ा, हमने दिसंबर 2022 में इवेंट किया था बहुत बड़ा, ही वॉज नॉट दैट वेल नोन, बट उसकी भी साधना 15-20 साल की है। तो कहते हैं ना जो बैम्बू ट्री है कि भाई पहले 2-3 साल तो नीचे ही ग्रो करता है क्योंकि अपनी जड़ें मजबूत करता है, और जब ग्रो करता है तो किसी को दिखता नहीं है क्योंकि वो टाइम कंपाउंडिंग का है। वेरी ट्रू। तो जो आज लोग हमारे को बोलते हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, दिस इज सच अ गुड टेक प्रोडक्ट दैट यू मेड एंड यू डूइंग वेरी गुड, इधर भी कर रहे हो उधर भी कर रहे हो, तो उसके पीछे देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैव गॉन, और वही चीज है जिसने हमारे को स्ट्रॉन्ग बनाया है और हमारी जड़ें मजबूत करी हैं कि आज अगर ग्रोथ हो रही है, अगर कंपाउंडिंग हो रही है तो वो दिख रही है। तो सिर्फ वो है और कुछ नहीं। सो आर यू हैप्पी नवीन? आई एम मोर देन हैप्पी। मतलब मैं सीरियसली, मतलब इतना खुश तो मैं कभी रहा नहीं। मुझे पता नहीं वैसे, मतलब सी एंड गोल तो किसी को पता नहीं है क्या है, यू आर जस्ट पासिंग बाय, और उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो मुझे पता नहीं है। बट टुडे एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि मैं लूजर नहीं हूँ। आई एम एबल टू स्टैंड ऑन माई ओन फीट, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, एंड आई एम डूइंग व्हाट आई लव। सो द एंड गेम जो मेरे हिसाब से है कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो आई शुड लीव अ लेगेसी। वो लेगेसी अगर मैं छोड़ने की पोजीशन में हूँ तो आज हूँ, तो उससे ज़्यादा खुशी तो कुछ हो नहीं सकती। बाकी तो ह्यूमन ब्रेन है, माइंड है, मतलब वो तो संतुलित रहता नहीं है। कहते देयर इज अ सेइंग ना कि फास्ट मूविंग माइंड इज क्रेजी एंड स्लो मूविंग माइंड इज सेंट एंड माइंड स्टॉप्ड इज गॉड। माइंड स्टॉप्ड इज गॉड। वाओ, दैट्स डीप। तो शून्य हो गया, तो वो शून्य की पोजीशन तो अभी आई नहीं है। तो लोग कहते हैं कि तुम मेडिटेट किया करो, तो मैं मेडिटेट नहीं कर पाता यार। मैं पता नहीं क्यों, मेरी आदत नहीं बनी है, क्योंकि मैंने 3-4 बार मेडिटेट करने की कोशिश करी, एकदम से ऐसे लगता है जैसे मैं, कहते हैं ना आप एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल में चले जाते हो, तो वो मेडिटेट नहीं हो पाता। सो मेरे गुरु ने जब मुझे सिखाया था बेसिकली मेडिटेट करना, आई रिमेंबर देयर इज अ महादेव का मंदिर है आगरा में, इट्स कॉल्ड मनकामेश्वर। एंड मनकामेश्वर की जो सिद्धि है वो क्या है कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में, तो कहते हैं कि शिव जी उनसे मिलने आए थे, तो उनको यशोदा माँ ने मना कर दिया था कि भाई आपको देख के ना मेरा तो लल्ला डर जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई आप आना भी मत। तो उन्होंने वहाँ बैठ के साधना करी थी, तो वो मनकामेश्वर है, मतलब कि जो भी आपके मन की बात है वो पूरी हो जाती है। तो मेरी दीदी हैं आगरा में रहती हैं, तो मैं उनके साथ गया था, तो उन्होंने वहाँ पीछे कुछ शिवलिंग बनी हुई थी और कुछ नाग देवता के वो बने हुए थे। उन्होंने कहा यहाँ बैठ जा, एंड इट वाज लाइक अ डिंजी स्पेस मंदिर के अंदर पीछे कहीं पे। तो मैं वहाँ बैठा था, वहाँ मैंने मतलब लिया पद्मासन और बैठा, और मैं बंद करके 2-3 बार गहरी सांस लेके ओम करने की कोशिश करी थी। एंड द मोमेंट आई डिड दिस, सडनली आई
मतलब समथिंग हैपेंड एंड आई गॉट लाइक दिस। तो वो मैं 2-3 बार मैंने कोशिश करी है, मैं कर नहीं पाया हूँ। तो मे बी भय है, जिस दिन वो भय चला जाएगा, बिकॉज यू डू नॉट नो व्हाट द अदर साइड ऑफ इट is. So on that note, right, so because I have been practicing this, apart from जो भी मेरा रेगुलर रूटीन है, वो सुबह होके फिर मैं जिम जाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, फिर कभी कभी रात को भी काम कर लेता हूँ ऑफिस का, या ये शूट का, पॉडकास्ट का, कंटेंट का कर लेता हूँ। बट कंसिस्टेंटली जब मैं अपने इनर सेल्फ से मिलने लगा हूँ, देखने लगा हूँ, समझने लगा हूँ, तो नवीन पता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना मुझे गुस्सा बहुत कम आता है, ठीक है, मैं इरिटेट बहुत कम होता हूँ, लाइक वेदर इट्स प्रोफेशनल एनवायरनमेंट या फैमिली एनवायरनमेंट, मैं बहुत शांत हो गया हूँ। एक्सेप्टेंस जो चल रहा है वैसे वो आने लगा है कि ठीक है जो है, इसमें मैं ऐसे देखता हूँ कि इसमें क्या मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ तो चलो किया जाए, इसमें नहीं कर सकता हूँ तो लेट इट गो। तो फिर वो जो बाहरी चीज़ें जो आपको अफेक्ट करती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्पिरिचुअल जर्नी में दैट हेल्प्स यू basically calm down. So do you also feel the similar thing कि जैसे जो aggression आप 10 साल जब वी मीडिया चलाते थे उसमें जो aggression था इन टर्म्स करो दौड़ो, अभी आपका अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है, ऐसा है? So see, 2 चीजें हैं। एक तो कि हाँ मतलब अप्रोच थोड़ा डिफरेंट हो गया है। नाउ आई लेट गो ऑफ थिंग्स, सो आई एम नॉट, मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई स्ट्रेस नहीं। मतलब वी कैन नॉट स्ट्रेस फॉर समथिंग दैट वी लॉस्ट, दैट इज वन थिंग। और ज़्यादा पुश करने से भी नहीं कुछ होता, तो आप एक हद तक ले जा सकते हो, उसके बाद आई लीव इट टू द गॉड के अब जो होगा वो देखी जाएगी। बट एक क्रोध जो एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं समझ नहीं पाया हूँ। तो क्या है कि कई बार क्रोध बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ देता है, बट क्या है कि जब लिखा है तो मतलब आई फर्मली बिलीव कि जो लिखा है वो तो होना है। उसको आप चेंज कर सकते हो, किसी हद तक अच्छा बना सकते हो, बट कई बार कुछ चीज़ें लिखी होती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं मेरी ज़िंदगी में पिछले 4-5 साल में भी कि जानते हुए भी कि ये नहीं होना चाहिए था, वो होता है। So you lose temper? Not temper, but you lose control of the entire environment without thinking of के मतलब यार ये नहीं होना चाहिए था, बाद में सोचते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, बट वो हो जाता है। But heat of the moment में basically you have gone with the flow. Not heat also, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि arguments हो रहे हैं, but something which was not supposed to happen. मतलब maybe if I had better control on myself, which I am still finding for. Yeah, so basically action leads to the consequences. So आप बोल रहे हो कि वो जो actions उस दौरान जो आपने लिए हैं, probably when you reflect back और देखते हो, शायद those were not right. See, self reflection is very good. बट अगर आपको कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है कि ये मैं सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, जो होना नहीं चाहिए था होना चाहिए था, तो उस पर आप कैसे इम्प्रूव करते हो? सो सी इम्प्रूव में आई मेंटेन कि मैं गलत ना बोलूँ, गलत ना करूँ। बट देयर वाज अ टाइम किसी ने बोला था कि गुस्सा आएगा, गुस्से में बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, तो ध्यान रखना। और वो गुस्सा आया, चीज़ें गलत हुई, चीज़ें चेंज हुई, बट आप कुछ कर नहीं पाए। तो ऐसे मोमेंट हैं जिनको मैं सुधारना चाहता हूँ, जो अभी तक सुधार नहीं पाया। तो मतलब आई एम स्टिल दैट संन्यास योग, आई एम स्टिल फाइटिंग फॉर इट, कि कैसे मतलब आदमी अपने आप को उन चीज़ों से डिटैच करे। तो आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो? यस, आई बिलीव। तो एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत बिलीव करता हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो कहीं ना कहीं तो लिखा था, या कहते हैं ना कि पुराने कर्मों का है लेखा जोखा। तो बट यू आर सेइंग दैट अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो तो कहीं ना कहीं आपको 15 साल पहले पता था कि ऐसा एक डाउनर आने वाला है आपके लाइफ में? 15 साल पहले नहीं पता था। तो एस्ट्रोलॉजी में आपने कब से रुझान लेना शुरू किया? रिसेंटली, अभी 21-22 के बाद, 20 के बाद, 21 के बाद, 22 के बाद। सो देयर इज समवन, वो जो लिखता है, वो जो बोलता है, वो होता है मेरी जिंदगी में। वो ऐसा हो गया, पता नहीं क्यों। सो समहाउ आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन नंबर्स, समहाउ आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन एस्ट्रोलॉजी कि ये होगा। बट हाँ, मतलब एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग विच कैन बी प्रेडिक्टेड, बट यू कैन करेक्ट इट ऑल्सो बाय योर डीड्स। सो अगर आप अच्छे काम करोगे, अच्छा कर्म करोगे, तो वो चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं। सो मे बी जो मेरे साथ भी जो हुआ, वो होना तो नहीं चाहिए था। मतलब अगर नॉर्मल सेंस में देखें तो कभी नहीं होना चाहिए। गुस्सा नहीं आता है? नहीं, गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। अभी तो ठीक है, आप स्पिरिचुअली इवॉल्व, लाइक हार्ट टू हार्ट टॉक। गुस्सा तो आया होगा ना कि ये गलत हो रहा है यार, मैं ही क्यों?
मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? नहीं वो और फिर मेरे को मतलब आई हैव ऑल्सो लिव्ड माई शेयर ऑफ बैड एक्सपीरियंसेस. गुस्सा से ज्यादा कभी कभी लगता है कि यार ये लोग बड़े खुश है अभी भी. यार मतलब अगर मैं एक सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, साल भर मेहनत किया, फिर जो रिजल्ट्स चाहिए थे, चाहिए से ज्यादा जो डिजर्व करता था वो नहीं मिला, फिर भी जो पोजीशन ऑफ पावर में है, जो जिसने डिनाई किया, और आपके केस में जो भी जैसा भी, वो सब खुश है यार. देखो अगर हम इन चीज़ों का जवाब ढूंढने निकलेंगे ना तो जवाब निकलेगा नहीं कहीं से. मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी पर उन चीज़ों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि देखो एट द एंड ऑफ द डे एवरी वन ऑफ अस, हम सब ह्यूमन हैं, गलतियां सारे करते हैं और गलतियों को सुधार भी लाते हैं. बट कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी गलती से नहीं होती बट हो गई, और वो इतनी आगे चली गई कि आप उसका कुछ कर नहीं पाए और लोगों ने फ़ायदा भी उठाया, बहुत फ़ायदा उठाया, टू दी एक्सटेंट के मतलब आई वॉज रिडिक्यूल्ड ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो. चीज़ें उस तरीके से भी हुई थी, तो मैंने सबको काट दिया. मैंने कहा मेरे लिए वो जो 500 लोग फेसबुक पे बैठे हैं ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है. मेरे लिए 4 भी है ना, मोर देन इनफ है, क्योंकि वो 500 मेरी ज़िंदगी तो नहीं चला सकते. तो या तो आप उसकी तरफ फोकस करते रहो और आप देखते रहो, क्योंकि क्या होता है कि वो जो एक्ट ऑफ वेंजेंस होता है ना, वो एक तरीके से पूरा स्पाइरल बना के आपको वेंडेटा में घुमा देगा, घोल कर देगा. तो आप उसी चक्रव्यूह में घूमते रहोगे, आप उससे कभी बाहर नहीं निकल पाओगे. तो उससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था. तो या तो मैं उन चीज़ों को लेके लड़ता और झगड़ता, और 8-10 साल बाद जाके, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडिया में जो सिस्टम है, जो लॉज हैं, वो बहुत ही खतरनाक है, तो उनसे आप लड़ नहीं सकते. तो आज मैं एक ग्रुप में हूँ, एक प्रॉपर्टी हमने 2011 में ली थी. अब दैट लेडी इज़ लाइक 65 ईयर्स. वो पूछ रही है यार ये डेट क्यों बढ़ रही है कोर्ट की ऐसे ही. अब उनको कौन समझाए कि ये हमारा लॉ ही ऐसा है, तारीख पे तारीख पड़ती चली जाती है, और जब तक तारीख आपकी आएगी कुछ करने के लिए तब तक आप बुढ़े हो जाओगे, तो किसके लिए करोगे फिर. सो दैट वाज द चॉइस दैट आई मेड, एंड आई थिंक सो दैट्स द बेस्ट चॉइस. कि क्या है कि कहते हैं ना कि धन और ज्ञान देने से बढ़ता है. तो अगर कुछ देना है ना, दे दो, आपकी किस्मत में होगा ना वापस आ जाए. तो मैंने भी वही किया, मतलब मैंने इतना कुछ दिया कि अपने आप को खाली कर लिया, बट उस बिलीफ पे किया था कि मैं ये फिर बना सकता हूँ, और बना रहा हूँ. अब दोबारा से चालू हुए हैं, फिर बनाएंगे, क्या इशू. बट नए एक्सपीरियंस के साथ बनाएंगे और नए तरीके से बनाएंगे. अब सब चीज़ अपने हिसाब से चलेगी. तो वो जो होना था वो लिखा था, उसको कुछ कर नहीं सकते. और आप वापस जाओ, सोचते रहो, अपना टाइम बर्बाद करो, किसी और का टाइम बर्बाद करो, उसमें पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी. That is how it is. नहीं, I mean, I'm silent because I'm thinking आपका जो mental, वो जो उसको बोलते हैं thought process clarity, now you have amazing thought process clarity. ये जो भी आपके जो दोस्त है, जो आप बोल रहे हो काउंसलर है या जहाँ से भी जो भी whoever is helping you, you are so sorted in your mind. आपको पता है कि यार ये bullshit को हटाओ, मेरा फोकस कुछ और है, स्पिरिचुअलिटी में है, वर्क में है, कर्मा में है, धर्मा में है. आई एम गोइंग टू फॉलो दैट एंड हम आगे चलते रहे ना. ये मेरे को एक क्रैप चाहिए ही नहीं. आई मीन that focus, right, is I'm not saying is not very easy, but क्या होता है ना, we are in social circumstances. जब आप सब कुछ सही करने के बाद भी आपके साथ बुरा होता है ना, then you question कि यार पता है लोहा जितना तपता है उतना ही चमकता है, बट यार मुझ पे ही क्यों हथौड़ा मार रखा. when will I get my share of, आप जो बोल रहे हो when will I get my share of success. देखो पीड़ा से तो सबको गुजरना पड़ता है. दो मैं मतलब किसी भी एंगल में अपने आप को श्री राम के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, बट उनकी ज़िंदगी देखो तो पूरी संघर्ष की. तो वो भी कह सकते थे कि भाई मतलब अगर वो लड़ना चाहते दशरथ से तो वो लड़ सकते थे. दशरथ ने जो डिसीजन लिया वो कोई इससे थोड़ी पूछ के लिया था. तो श्री राम तो ज्येष्ठ पुत्र थे, तो वो तो लक्ष्मण ने उनको बोला भी था कि भाई बोल, मैं अभी ख़त्म कर देता हूँ, हम सिंहासन खुद ले लेते हैं. बट ही टुक दैट, ही रिस्पेक्टेड दैट. उसने लड़ाई वो समझी लड़ने लायक नहीं थी, एंड ही लेफ्ट. वो छोड़ दिया, वो उनके कर्म का था, उनके में लिखा हुआ था. वो 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद ही पास्ट अवे. बट आई एम सेइंग दी हिज एंटायर लाइफ वॉज के जंगल गया तो पत्नी को ले गया, फिर उसके बाद वापस आया तो पत्नी के साथ छोड़ना पड़ा, बच्चे रहे, बच्चे से नहीं मिल पाया. तो पूरी ज़िंदगी संघर्ष था.
ऐसे ही अगर श्री कृष्ण भगवान को देखें तो उनकी भी जिंदगी संघर्ष थी। संघर्ष कहाँ से नहीं थी, कितने सारे लोगों ने श्राप भी दिए, मतलब गंधारी ने भी एंड में श्राप दे दिया था ना कि भाई तू ऐसे मर जाएगा वैसे मर जाएगा। सो देखो ह्यूमन है, हमारी ज़िंदगी में संघर्ष तो लिखा है और आपको लड़ना पड़ेगा। अब वो आप कैसे लड़ोगे वो उस पर डिपेंडेंट है और कितना लड़ना चाहते हैं। सो मैं अपने अंदर अहम आए तो वो अहम आने नहीं देता, क्यों अहम में क्या है कि ईगो में आदमी मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। ईगो आता कहाँ से है? दो चीज़ें होती हैं, भूख और भय। या तो आपको भूख हो सकती है या भय हो सकती है, उसी से ईगो आता है और गलत आता है। तो अगर आप मार्कस ऑरेलियस की जो किताब है तो उसकी मेडिटेशंस करके किताब है जिसमें उसने अपना एवरी डे ही यूज्ड टू राइट, मतलब तो वो ही वॉज अ ग्रेट रूलर। जब वो वापस आता था लड़ाई से तो कोई भाई मर गया था, कोई पिता मर गया था, कोई कजिन मर गया था, बेटा मर गया था, बट वो लड़ाई से जीत के आता था तो राजा बन के आता था। इतना दुख होता था कि भाई परिवार के लोग मर गए हैं, बट क्या है जनता के लिए करना तो पड़ेगा। तो देयर आर टाइम्स व्हेन यू हैव टू बेयर इट। बट वो एक बंदा अपने साथ रखता था जो रेगुलरली उसके कान में विस्पर करता था, आई एम जस्ट अ मैन, मैं सिर्फ एक तुच्छ आदमी हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं। जहाँ आपने ये समझने लगे ना कि अब मैं ही मैं हूँ, मैं भगवान हो गया, ये हो गया, तो वो मतलब बहुत गलत होता है। आई हैव सीन ईगो इन सो मेनी पीपल, बट फॉर व्हाट आई डोंट नो, उसका कोई जवाब नहीं। नहीं, आई ऑल्सो थिंक वॉट यू आर सेइंग इज राइट एंड विच आई ऑल्सो फील इसकी जो टफ टाइम्स होते हैं ना वो उनके साथ ही ज़्यादा होते हैं जिसमें उनको एंड्योर करने की क्षमता होती है, राइट? जैसे आप बोल रहे थे, राइट, अगर मेरे जगह पे कोई और होता तो क्या ही ना कर लेता। हाँ। तो मैं भी जो सिचुएशन से आके आज यहाँ बैठा हूँ और अभी भी मैं बता रहा हूँ मेरा लाइफ में अभी भी बहुत सारे स्ट्रगल्स है, राइट? वो जो मैं ना हैप्पीनेस के वो कगार पे पहुँच के ना ऐसे यू टर्न हो जाता है। हाँ, वो बहुत कुछ होता है। या आई जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, राइट? सो ये लास्ट ईयर प्रोफेशनली इट वाज वेरी हैवी, वेरी टैक्सिंग, व्हाटएवर इट इज, और वो सही नहीं था फॉर मेनी रीजंस। तो उसके बाद दिसंबर में एक छुट्टी पे जा रहा था मैं, एंड आई वाज गोइंग टू यूएस, राइट? और आई वाज सो मच लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट कि यार जैसा हुआ, बिकॉज आई रिफ्लेक्ट, खुद से बातें करता हूँ, साधना करता हूँ, तो पीस ऑफ माइंड था कि पता है जो नहीं हो रहा है बट आई विल सर्वाइव, मैं कर लूंगा, वापस कर लूंगा, चाहिए तो मैं खुद से खुद ही बना लूंगा। बट आई वॉज लुकिंग फॉर दैट आउटलेट कि यूएस जाऊंगा। मैं अपने अंकल के घर जा रहा था, अंकल, आंट एंड ब्रदर, उनके घर जा रहा था। मुझे वहाँ पहुँचना था 24 तारीख को। 12 तारीख को मैं सिंगापुर से निकलने वाला था एंड मेरी 22 तारीख की फ़्लाइट थी, एंड टाइम डिफरेंस की वजह से 24 तारीख को पहुँचना था। 12 तारीख को फ़ोन आया कि जो अंकल से मिलने जा रहा था ही पास्ड अवे, राइट? तो मैं ना, ही वॉज सो क्लोज टू मी एंड आई वॉज लुकिंग सो मच फॉरवर्ड टू गो एंड मीट हिम। मैं अभी तक भी नहीं रोया। मैं जाके क्रिमेशन से पहले पहुंचा, उनका क्रिमेशन 20 तारीख को था, 19 तारीख को पहुंचा, उनके शव को देखा, जो भी क्रिमेशन हुआ यूएस में सारा का सारा करा है। मैं रो ही नहीं पाया, अभी तक नहीं रो पाया। मुझे ना अभी तक मेरे अंदर गुस्सा है कि यार व्हाई मी? एक अपॉर्चुनिटी देख रहा था खुशी का, उनके साथ जाना है, थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। हम लोग हर ऑल्टरनेट डे फ़ोन पे बात कर रहे थे कि मैसेज कर रहे, चलो यहाँ भी जाते हैं, वो रेस्टोरेंट भी जाते हैं, यहाँ भी घूमते, इतनी बातें करनी थी। मैंने ना उनसे बातें करने के लिए बचा रखी थी कि जाऊँगा, बात करूँगा, ही इज़ अ फादर फिगर, सो वो एडवाइस करेंगे। तो ऐसे जब सिचुएशंस आते हैं ना लाइफ में, देन यू आई एटलीस्ट क्वेश्चन कि वाई मी? देन कमिंग बैक टू योर पॉइंट, राइट, देन आई थिंक यार अगर कोई और होता ना तो टूट जाता। तो आई फील फॉर्चुनेट कि मैं गया, अपने फैमिली के बगल में खड़ा हो पाया, उनको सपोर्ट कर पाया, बिकॉज अदरवाइज वो भी अकेले थे। मेरे जगह पे कोई होता तो शायद इमोशनली, फाइनेंशियली, मॉरली, मेंटली नहीं सपोर्ट कर पाता। So life is weird, yaar. There are times when you have to be strong. You cannot help it. Yeah, so such is life. तो नवीन, मेरा ना एक और आपसे क्वेश्चन था जो मैं अपने यहाँ से भी पूछता हूँ, उसका मेरे को आंसर नहीं मिला। जो जर्नी पे, स्पिरिचुअल जर्नी पे जो हम कनेक्ट कर रहे हैं, इज़ इट पार्शियली रिलीजियस ऑल्सो? कैन वी कॉल आवरसेल्फ रिलीजियस? क्योंकि आजकल मैं जब यंग लोगों से बात करता हूँ ना, वो एक उनको एक डर रहता है या अनफैशनेबल लगता है बोलना कि ओ आई एम तो स्पिरिचुअल, नॉट रिलीजियस, आई डोंट बिलीव इन रिलीजन। सो मुझे काफ़ी बार लगता है कि अगर
religion is something which grounds you, which sort of gives you some sense of purpose, and then spirituality is basically looking inside. So what is your take on that? So, though I do not have any problem with the other religions, but I completely believe in my religion, which is Hinduism. Hinduism is supposed to be the oldest in the universe that we live in. तो उसमें बिलीव करने में कोई इशू नहीं है. इनफैक्ट a lot of clarity and lot of belief has come back again, because earlier if I go and I remember, मतलब though my mom used to pray every day and everything used to happen accordingly, हवन होते थे, सब चीज़ होती थी, बट वो एक जिसको कहते हैं ना कि जब हम आगरा से निकला तो वो अपने साथ लेके निकला नहीं, जो मैंने खो दिया था बीच में. अब जब मैंने पाया है तो मैं बहुत खुश हूँ. और जब मैं इन जगह पे जाता हूँ जैसे केदारनाथ है, बद्रीनाथ, द काइंड ऑफ यंगर जनरेशन विच इज़ गोइंग Insane. I think so. This is the first time in the history of India after independence where this generation does not know what pre-independence was. Yeah, after the independence also what people have to go through और किस तरीके से थे. तो they are completely free of mind, and you won't believe the younger generation so firmly believe in, you know, Hinduism, in spirituality, and that is how it should be. And worldwide also, if you see in New Zealand that Haka motion, every country is now, there was a time where globalization and liberalization happened. Today every country is closing within themselves, so people are technically becoming little nationalistic कि जो हम हैं वही हम हैं और हम उसमें believe करेंगे. So I don't think so. There, see, fluctuations will always be there. 5-10% will always say कि sorry, मतलब I don't believe in this and it has to be like this and everyone needs to be equal and XYZ. So that needs to be there. But see, you need to understand where you come from, where your roots are. Those are very important things, and what you believe in. If अगर आपने अपने आप को ही खो दिया तो फिर आप रहेगा. So understand. So that's very important thing, and that is what I cannot disclose right now. But my next phase of life is divided into 4 things, which is something that I want to do for karma, something that I want to do for shanti, something that I want to do for seva, and something that I want to do for shanti. So there are 4 things that I have created, and there is one thing that I want to do, which is to bring the light back in the younger generation so that they can understand more. Because, you know, like for example, today nowadays Kumbh is happening. So people are coming, Lauren Powell, who's Steve Jobs' wife, you know, she's here to attend the Kumbh. Yesterday and today, I've been seeing on Instagram, Chris Martin and Dakota Johnson, they went to a Mahadev temple, they went to a Siddhi Vinayak temple, they went to a, what do you call, ISKCON temple. Why are they going there? मतलब in a day you are going to 3 temples. There should be some logic to it. कुछ तो है. So why are people coming to us? Yoga is gaining so much. Spirituality is gaining so much. So there are things which originated here, and those things were destroyed and exported. So the first thing which was destroyed was our libraries. Yeah. Due to which there is no written documents. Written documents. Nalanda University completely was burned down. So you do not have any, and then people take, like for example, all the things that Europeans did to measure the distance from Earth to this. If you read Surya Siddhant, everything is described over there, and this is like Puranas. Yeah. So when Purana लिखे गए थे, so उसमें ये Surya Siddhant is part of it. So everything was here, and then it was destroyed. You know, when Britishers came to India, Indian GDP was 23% of the entire world, right? And when they left, it was 4%. Yeah. Where did the 19% go? It went to London. It went to UK. सारा वहाँ चला गया था. So सारा यहाँ से खाली कर दिया. तो सारा ज्ञान यहाँ पे था. यहाँ लोगों ने समझा था कि जिंदगी होती क्या है. Yeah, but I think it's picking up. भटक गए. But अब वो दोबारा से it's picking up. As you are saying कि youth is getting more invested in understanding where they belong from. For sure. वो बातें कर रहे हैं, and there is nothing to do with Hindu, Sikh, Isai, Christian, जो भी है, Indians, right? So Indians are finding their roots. मैं कह रहा हूँ कि look at the top youngsters also. Like for example, you say Sara Ali Khan.
शी इज अ कंप्लीट महादेव भक्त, goes to Kedarnath every year non-stop. Why? She got some. You've seen this Ravina Tandon's girl, Rasha Thalani. She's done what? Today I was seeing she's done some 7 or 8 Jyotirling, and rigorously she's going to places and what youngsters like 18, 19, 20 years. Definitely. So I think that एक बहुत ज़्यादा thought process clarity मिलती है, and you start deep diving into योर ओन सेल्फ एंड जैसे हमने आज कितने टाइम बात किया, राइट? सो टू अंडरस्टैंड कि अहंकार क्या होता है, ठीक है, एंड लाइफ में द सेंस ऑफ पर्पस, आई थिंक इट्स बिकम्स ईजियर व्हेन यू स्टार्ट कनेक्टिंग विथ योर ओन सेल्फ. तो आई डोंट नो इफ़ यू बिलीव इन दिस. अभी 4 हमारे युगाज हैं. सो द फर्स्ट युग इज़ अबाउट गॉड्स, राइट? जो हमारे सतयुग थे, गॉड मीन्स इट वॉज अबाउट गुड. उसके बाद त्रेता युग. सो त्रेता युग वॉज अबाउट गुड एंड बैड, बट इट वॉज अबाउट वन साइड गुड, वन साइड बैड, एंड द फाइट इज अबाउट गुड एंड बैड. नाउ उसके बाद आया द्वापर युग. नाउ गुड एंड बैड इज इन द सेम फैमिली. Yes. महाभारत. It reached home. Right. It reached home. उसके पहले वाले युग में बेसिकली इट वॉज देयर डिस्टेंट, बट दे विल फाइट एंड देन वॉट एवर हैपन्स. And then what happens, it reached home. Good and bad both are at home. Now in Kalyug, good and bad is inside us. It is about us. The bad will always try to overpower us, and the good will somewhere see the day of the light and shine. That's why I feel that there is so many young people getting that power and getting that enlightenment कि यार चलो करते हैं, सीखते हैं, जानते हैं. You know, they're moving towards spirituality, and that is making brilliant entrepreneurs, that is making brilliant professional people, क्योंकि thought process clarity मिल रहा है. So I think the way we are heading with spirituality, what happens is the freer I am, the higher I can go. The higher I am, the more I can see. The more I see, the less I know, and the less I know is again freer I am. So it's a cycle. So everything in our Hinduism is all cyclical. So everything, like you said, Satyug and then Kalyug and then Satyug will come again. So these are cyclical, and if you go on this route, then you will realize that you are hardly anything. So वो अहम तो आना ही नहीं चाहिए. और अहम आता क्यों है? बिकॉज लोगों के अंदर भूख होती है या भय होता है, यही 2 चीज़ होती हैं. फियर एंड भय को क्या बोलते हैं? फियर. फियर एंड भूख इज हंगर. हाँ, तो वो 2 होती हैं. बट यू नो, इफ यू लुक एट इट के मेरे अलावा एक मेरी आत्मा भी है, तो जैसे ना कि आत्मा ट्रेवल्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, बट आत्मा के अंदर भू और भय नहीं होता, क्योंकि इट हैज़ गॉन थ्रू द फेजेस. सो ये बॉडी है, जाएगी. एंड देन स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग विच, बिकॉज देखो उसके पार तो हमने किसी ने देखा नहीं है. वो क्या होगा, कैसे होगा, कि वैकुंठ पहुँच के वहाँ कैसा होगा, आप नरक में होगे, स्वर्ग में होगे, किसी को नहीं पता. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज क्या दैट Pandavas, though they were fighting for dharma, you know, and every time Shri Krishna used to say, you are towards dharma, you will fight for dharma. And when they died, all of them went to Narg, apart from Yudhishthir and the dog that was walking. So he went to the Swarg. Because every one of them had done something or the other. You know, this is a very strange story, and this is what I have learned through my spiritual journey also. And the same Yudhishthir, when he went, he found Duryodhan and Dushasan in Swarg. Okay. तो वो लिखा था कि जो कुरुक्षेत्र की भूमि पे मरेगा वो स्वर्ग जाएगा. तो जितने भी लोग मरे थे वो स्वर्ग चले. सो आई एम सेइंग कि मैं आज की तारीख में बहुत प्राउडली बोल सकता हूँ 22, 23, 24 3 साल में मैंने ऑलमोस्ट पूरा मंदिर सारे ऊपर से लेके नीचे, लेफ्ट से लेके राइट तक मैंने सारे नाप दिए हैं. एंड वेर एवर आई गो आई ओनली लिसन. यहाँ पांडव आए थे, उन्होंने पूजा करी थी, पश्चाताप किया था. यहाँ श्री राम आए थे, उन्होंने पूजा करी थी, उन्होंने अभिषेक किया था, उन्होंने पश्चाताप किया था. क्यों? ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब है क्या? केदारनाथ वॉज फॉर्म बिकॉज द पांडवाज वर लुकिंग फॉर लॉर्ड शिवा. उनको माफ़ी मांगनी थी कि भाई हमने अपने गुरुओं का खून किया है, भाई बंधुओं का खरू किया है, तो अगर मुझे मोक्ष चाहिए, लिबरेशन चाहिए, तो एक शिव जी हैं जो दे सकते हैं. गुप्त काशी में नहीं मिले
तो वो वहाँ मिले थे केदारनाथ में। तो केदारनाथ में भीम ने पकड़ लिया, तो वो जो बुल का हम्प होता है, तो ही अपीयर्ड एज अ बुल। बुल का जो हम्प होता है दैट इज केदारनाथ, और बाकी जो हिस्से थे वो बट गए, और दैट इज हाउ द पंच केदार हैपेंड। सो आप जहाँ जाओगे वहाँ आप पांडवों की स्टोरी सुनोगे कि यहाँ पर आए थे। आप जहाँ जाओगे वहाँ देखोगे कि श्री राम ने या तो पिंडदान किया था क्योंकि वो अपने पिताजी का कि अंतिम समय में वहाँ नहीं थे, या फिर उन्होंने पश्चाताप के लिए कि मैंने एक ब्राह्मण को मारा है, तो वो सब जगह किया है। तो अगर आप देखोगे तो ये समझने की कोशिश करो कि मतलब वो सारे लोग भी जिन्होंने इतना कुछ किया मोक्ष के लिए, उन्होंने भी ये सब करने की कोशिश करी क्योंकि उनको भी पता था। तो एज अ ह्यूमन बीइंग इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू डू एनीथिंग, बिकॉज कहते हैं ना जो लिखा है वो होना है। सो बेसिकली अनअवॉइडेबल है, वी आर ह्यूमन हाँ, बीइंग्स, कर सो सकते हैं। सारे इमोशंस अपहीवल होंगे, आप अच्छा करोगे साथ में साथ बुरा भी करोगे, पर इसी जीवन में किसी प्रकार बेसिकली उसका प्रायश्चिताप भी अगर कर सको तो बेसिकली हाँ, तो वो एक अगेन एक स्टोरी अगर आपने सुनी हो, और ये जनरली कुछ जैसे कथा वगैरह होती है उसमें सुनाते हैं कि भीष्म को ऐसा अंत क्यों मिला। वो पितामह थे, शुद्ध थे, एकदम प्योर वाइट, गंगा पुत्र भीष्म, उनको बाणों की सैया में, मतलब इससे बदतर तो मौत किसी की हो नहीं सकती, तो क्यों मिला था। कहते कि 18 जन्म पहले जब वो कहीं राजा थे और जंगल में जा रहे थे, तो उन्होंने अनदेखे में एक तीर चलाया था, जो तीर एक सांप पे लग गया और सांप मर के कांटों की सैया पे लेट गया था। तो उसने श्राप दिया था कि किसी जन्म में तू भी ऐसे ही लेटेगा। तो जब उन्होंने भी यही सवाल किया ना कि मेरा क्या दोष था, तो वो जो कर्म है ना वो जुड़े हुए हैं, आपको पता नहीं कि इस जन्म में किस जन्म के मिल रहे हैं। सो एक चीज़ बताओ, बिकॉज आपने कितने सारे मंदिर गए हो, इसके बारे में विषय के बारे में पढ़ भी रहे हो, जो पिछले जन्म के जो अगर कर्म रहते हैं, कुछ हमने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, तो कुछ ऐसी पूजा पाठ ऐसे करके इसमें मुक्ति पा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो वो वही तो मतलब दैट इज़ हाउ इट इज़ कि आप जो इस जन्म में किया है, जो पिछले जन्म में भी किया है, उसका भी आप कर सकते हो। बट अगले जन्म में अगर आएगा तो आप ये नहीं कह सकते कि इस जन्म का आया, वो किसी भी जन्म का आ सकता है। सो इट्स अ साइकिल ना, बिकॉज सी इट्स वेरी डिफिकल्ट। हम कहते हैं ना कि 84 लाख योनियाँ हैं, मतलब 84 लाख जीव हमारे आसपास हैं। अभी कुंभ में गए ना कि 84 लाख जीव वहाँ स्नान करने गए, हम तो सिर्फ एक हैं। अब हम किस योनि में जन्म लेंगे, हमने किस योनि में क्या किया, तो वो पता नहीं है, तो वो किसी को भी नहीं पता है। तो वी कैन ओनली गेस, बट द इंटेंट इज कि if you've done something and if you want to feel sorry for it or if you want to make it better, then maybe spirituality is the best thing. That is how, because to realize कि आपने ये गलती करी है, मतलब उससे बड़ी चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती। तो जो भी आपको आज देख रहे हैं, आपका साइनिंग ऑफ मैसेज उनके लिए क्या रहेगा? मैं तो जो गीता का वही है, कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु च कदाचन, तो सिर्फ वही है कि मतलब every individual should focus on the good deeds that a person can do. Whatever you do, think goodness in it and focus on it. See, everything that you do, you have a passion, you focus on it. The more you are disciplined on working on it, the more compounding will happen. Generally क्या होता है, हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं, उसको कंप्लीट नहीं कर पाते और आधा रह के छोड़ देते हैं, फिर हम दूसरा स्टार्ट करेंगे। तो लाइफ ऐसे ही है, आप ऊपर गए फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर गए फिर नीचे आ गए। बट अगर आप कंटिन्यूसली, आपको पता है कि आप इस काम में अच्छे हो, अगर उसको अच्छे तरीके से कर सकते हो, एंड आई थिंक सो फॉर द यंगस्टर्स दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आज की तारीख में वो सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर वाला लेवल नहीं है। आज की तारीख में अगर आप एक इकोनॉमिस्ट भी है ना, तो आप उसमें अगर एक स्टडी, रिगर स्टडी करें, तो मैं मेरी फैमिली में बहुत से छोटे छोटे मेरे मतलब भतीजे और भांजे हैं, मैं उनको सिर्फ यही पूछता हूँ। वो पूछते मामा मतलब हमें क्या करना चाहिए, मैंने बेटा बस एक चीज़ पकड़ो और उसमें इतनी मास्टरी हासिल कर लो कि अगर आप रूम में बैठे हो ना तो सबसे इंटेलिजेंट आप, अगर आपने वो कर लिया ना तो आपको कोई दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं सकती। तो दैट इज़ दी ओनली थिंग, देयर इज़ नथिंग एल्स, बिकॉज देखो compete करने का तो कोई अंत ही नहीं है। बट हाँ, अगर आपने ये चीज़ कर लिया तो एक समय आएगा जब इतनी कंपाउंडिंग हो जाएगी कि यू विल बी द बेस्ट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। वाओ, thank you so much for your time. Thank you so Naveen. much. And thanks for watching this podcast. If you want to see more content इस तरीके का तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।
और नवीन के साथ हम आशा करते हैं आपको एक और पॉडकास्ट के लिए बुला पाए क्योंकि हमारी बातें अधूरी रहेगी एंड द टाइम इज अप नाउ सो थैंक यू सो मच अगेन नवीन Most एंड welcome. लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू Thank ऑल you द so बेस्ट much. Thank you so much. थैंक यू बाय बाय साइनिंग ऑफ